हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा 200 किलोमीटर लंबे टेलीग्राफ के तार की धारिता जो है वो 0.014 माइक्रोफैरड प्रति किलोमीटर है। यदि इसमें 5 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो तो उस प्रेरकत्व का कितना मान होना चाहिए जिसे इसके साथ श्रेणी क्रम में लगाने पर इसकी प्रतिबाधा जो है वो न्यूनतम हो जाए। यहाँ पर बच्चों पाई का मान वर्गमूल 10 मान ले, ऐसा दिया गया है बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों कोई हमारा एलसीआर जो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, जिसमें इस प्रकार से मान लीजिए ये हमारा एल प्रेरकत्व की कुंडली है और बच्चों ये हमारा प्रतिरोध आर लगा है बच्चों। तो ये बच्चों प्रतिरोध अलग से भी हो सकता है या फिर इस कुंडली का भी प्रतिरोध हो सकता है, तो उसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। और बच्चों ये हमारा संधारित्र जिसकी धारिता सी है, इस प्रकार से है बच्चों। तो ये तीनों अवयव श्रेणी क्रम में है इस प्रकार से, और ये अगर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से बच्चों जोड़ा जाए इस प्रकार से इनको, तो इस परिपथ की जो कुल प्रतिबाधा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों प्रतिबाधा हमें पता है कि प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है इन सभी अवयवों के कारण, वही इस परिपथ की प्रतिबाधा होती है। इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। इसका मान होता है वर्गमूल आर का वर्ग धन एक्सएल ऋण एक्ससी का वर्ग। अब बच्चों ये एक्सएल और एक्ससी क्या है बच्चों? तो एक्सएल है हमारा प्रेरकीय प्रतिघात और एक्ससी क्या है? धारितीय प्रतिघात। तो एक्सएल का मान होता है बच्चों 2 पाई एफ एल एल। एल क्या है बच्चों? कुंडली का प्रेरकत्व है, और एफ क्या है? प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। इसी प्रकार बच्चों धारितीय प्रतिघात एक्ससी बराबर होता है 1/2 पाई एफ सी। सी क्या है बच्चों? संधारित्र की धारिता। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि 200 किलोमीटर लंबे टेलीग्राफ के तार की धारिता जो है वो 0.014 माइक्रोफैरड प्रति किलोमीटर है। तो बच्चों जब इतनी धारिता प्रति किलोमीटर है तो पूरे तार की धारिता कितनी हो जाएगी देख लेते हैं। 200 किलोमीटर लंबे तार की अगर हम कुल धारिता देखें बच्चों, कुल धारिता, और इसे हम सी से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों 0.014 माइक्रोफैरड। ये बच्चों 1 किलोमीटर का है, तो 200 किलोमीटर के लिए इससे हम 200 से गुणा कर देंगे बच्चों इस प्रकार से। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 2.8 माइक्रोफैरड। अब बच्चों अगर इसे हम फैरड में परिवर्तित करें तो इसको लिख सकते हैं 2.8 गुणे 10 की घात ऋण 6 फैरड। बच्चों ये हमारे तार की कुल संधारित्र कुल बच्चों धारिता हो गई है तार की। आगे बच्चों कहा जा रहा है कि इसमें 5 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है बच्चों। तो प्रत्यावर्ती जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी आवृत्ति एफ का मान दिया गया है 5 किलो हर्ट्ज। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घात 3 हर्ट्ज। तो बच्चों आगे पूछा जा रहा है कि उस प्रेरकत्व का कितना मान होना चाहिए जिसे इसके साथ श्रेणी क्रम में लगाने पर प्रतिबाधा न्यूनतम हो। तो बच्चों हमें पता है यहाँ पर बच्चों में एल का मान ज्ञात करना है जिससे के लिए प्रतिबाधा न्यूनतम है। तो बच्चों प्रतिबाधा जेड बराबर होता है वर्गमूल आर का वर्ग धन बच्चों यहाँ पर बच्चों एक्सएल होता है और ऋण एक्ससी का वर्ग। तो बच्चों आर तो परिवर्तित हो नहीं रहा, ना फिर यहाँ पर एक्ससी परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर बच्चों एल का मान अगर हम अलग अलग रखेंगे तो एक्सएल का मान परिवर्तित होगा। तो बच्चों हमें जेड का मान जो है न्यूनतम रखना है, यानी प्रतिबाधा का मान न्यूनतम रखना है। तो एक्सएल का ऐसा मान क्या लिया जाए, एल का मान ऐसा क्या लिया जाए जिससे कि एक्सएल का मान ऐसा हो कि ये जेड का मान न्यूनतम हो जाए। तो बच्चों ये एक्सएल का मान ऐसा लिया जाए कि एक्सएल और ऋण एक्ससी इन दोनों का जो अंतर है बच्चों ये न्यूनतम हो जाए, क्योंकि आर को तो परिवर्तित नहीं कर सकते। तो बच्चों किसी दो चीजों का अंतर जो है वो कब न्यूनतम होगा? जब उसका अंतर जो है वो शून्य के बराबर हो जाए बच्चों, क्योंकि इसका वर्ग है तो शून्य से कम नहीं हो सकता बच्चों। तो ये पद जो है जब शून्य के बराबर हो जाएगा तभी जो है ये प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों प्रतिबाधा न्यूनतम होने के लिए जो बच्चों हमारा धारितीय प्रतिघात और प्रेरण प्रतिघात है दोनों का मान समान हो जाए, यानी एक्सएल और एक्ससी का मान समान हो जाए तब। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो एक्सएल का मान होता है 2 पाई एफ एल और एक्ससी का मान होता है 1/2 पाई एफ सी।
तो बच्चों हमें एल का मान बताना है। तो ये हो जाएगा बच्चों एल बराबर 1/4 पाई का वर्ग और बच्चों एफ का वर्ग और सी। तो यहाँ पे बच्चों चलिए सभी का मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 और बच्चों पाई का मान वर्गमूल 10 है तो पाई का वर्ग का मान कितना हो जाएगा 10। और बच्चों एफ का मान है 5 गुणे 10 की घात 3 तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा 25 गुणे 10 की घात 6। फिर बच्चों सी का मान कितना है बच्चों? तो सी का मान है 2.8 गुणे 10 की घात ऋण 6। तो 2.8 गुणे 10 की घात ऋण 6 हेनरी। तो बच्चों ये हमारे प्रेरकत्व का मान हो गया। तो चलिए बच्चों इसको अब हल कर लेते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा 0.357 गुणे 10 की घात ऋण 3 हेनरी। या फिर बच्चों इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एल बराबर प्रेरकत्व एल बराबर 0.357 मिली हेनरी। तो बच्चों इतने मिली हेनरी का प्रेरकत्व जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो हमारा प्रतिबाधा का मान न्यूनतम हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।